हेलो गाइस, दिस इज ऋषभ बिश्नोई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आईआईटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईआईटी क्या है, इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती हैं और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसके लिए आपके पास कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट्स होते हैं। दोस्तों, आईआईटी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। वे कैंडिडेट जो इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो आईआईटी में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि आईआईटी इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। पूरे देश में केवल 23 आईआईटी कॉलेज हैं। अब यार, क्योंकि इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इसलिए हर स्टूडेंट यहीं से इंजीनियरिंग करना चाहता है। लेकिन इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसे जेई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। ये नेशनल लेवल का एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके थ्रू हम आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, एनएसआईटी, टीटीयू आदि में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एग्जाम पैटर्न। अब हम जानेंगे कि आईआईटी एग्जाम कितने स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। दोस्तों, आईआईटी जेई एग्जाम आपका 2 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। फर्स्ट स्टेज में होता है आपका जेई मेंस एग्जाम और सेकंड स्टेज में होता है आपका जेई एडवांस एग्जाम। जो कैंडिडेट जेई मेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं वो कैंडिडेट ही जेई एडवांस एग्जाम में बैठते हैं। दोस्तों, हर साल लगभग 9 से 10 लाख कैंडिडेट जेई मेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, जिनमें से 2 से 2.5 लाख कैंडिडेट ही जेई मेंस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं और फिर ये 2 से 2.5 लाख कैंडिडेट ही जेई एडवांस एग्जाम में बैठते हैं, जिनमें से ऑन एन एवरेज हर साल 30 से 40 हज़ार कैंडिडेट जेई एडवांस एग्जाम को क्लियर करते हैं। और यही वे कैंडिडेट होते हैं जिन्हें अपना ड्रीम कॉलेज या फिर अपनी ड्रीम आईआईटी मिल पाती है। दोस्तों, इस डाटा को देखकर पता चलता है कि आईआईटी एग्जाम में सिलेक्शन होने का चांस 1% से भी कम है। यही कारण है कि आईआईटी एग्जाम को वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। लेकिन यार, कहते हैं ना कि कठिन रास्ते अक्सर बेहतरीन मंजिलों को जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज के फाउंडर एंड सीईओ आईआईटी पास आउट स्टूडेंट्स ही हैं और इसके प्राइम एग्जांपल्स आज हमारे सामने हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, ओला कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ भावेश अग्रवाल, ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और फ्लिपकार्ट कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ सचिन बंसल और बिनी बंसल। दोस्तों, ये सभी आईआईटी पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो आज वर्ल्ड लेवल पर फोड़ रहे हैं। दोस्तों, आईआईटी एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, 1 जनवरी और 2 अप्रैल के मंथ में। हर कैंडिडेट को एक साथ 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, एक जनवरी अटेम्प्ट और दूसरा अप्रैल अटेम्प्ट। अब ये आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं और चाहें तो कोई एक अटेम्प्ट दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 2 अटेम्प्ट देते हैं तो दोनों में से जो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होगा यानी जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो ही काउंट होगा। लेकिन अगर आप कोई एक अटेम्प्ट देते हैं यानी या तो जनवरी अटेम्प्ट देते हैं या फिर अप्रैल अटेम्प्ट देते हैं तो उसे ही आपका बेस्ट अटेम्प्ट मान लिया जाएगा और वो ही काउंट होगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अटेम्प्ट्स। अब हम अटेम्प्ट्स को डीप में समझते हैं कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम कितनी बार एग्जाम दे सकता है। सबसे पहले हम जेई मेंस के लिए समझते हैं। 12th क्लास के स्टूडेंट 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 2022 में क्लास 12th में हैं तो आप 2022 में, 2023 में और 2024 में जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि क्लास 12 के 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर साल आपके पास 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक आपका जनवरी अटेम्प्ट और सेकंड आपका अप्रैल अटेम्प्ट। यानी कि 2022 में आपके पास 2 अटेम्प्ट हैं, 2003 में आपके पास 2 अटेम्प्ट हैं और 2024 में भी आपके पास 2 अटेम्प्ट। तो कुल मिलाकर जेई मेंस के लिए आपके पास 6 अटेम्प्ट होते हैं। दोस्तों, अब हम जेई एडवांस के लिए समझते हैं। 12th क्लास के स्टूडेंट 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 2022 में क्लास 12th में हैं तो आप 2022 में और 2023 में जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। बट हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हर साल 2 चांस मिलेंगे, वो केवल जेई मेंस में ही है। यहाँ आपको साल में एक ही बार एक अटेम्प्ट मिलेगा। यानी कि जेई एडवांस के लिए आपके पास मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक जब आप क्लास 12th में होते हैं और एक उससे नेक्स्ट ईयर। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वालिफिकेशन। अब हम समझते हैं कि आईआईटी एग्जाम देने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपके क्लास 12 में 75% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आपके 65% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कंपलसरी सब्जेक्ट्स की, यानी 12th क्लास में हमारे कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो मस्ट है, साथ में आपका या तो मैथ्स या बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि आप 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो या फिर आप 12th पास आउट हो, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जो भी समय आपके पास बचा है उसे अपनी प्रिपरेशन में लगा दीजिए। अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दीजिए,
कि आईआईटी के लिए आपको सारे अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना होगा। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, हो सकता है आपके लिए सोशल मीडिया हो या अपोजिट जेंडर हो या फिर कोई भी वो फैक्टर जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसे साइड कर दीजिए। क्योंकि यार जब आईआईटी में जाकर आप रॉक करेंगे ना, उसका मज़ा कुछ और होगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा लास्ट में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।